जय हिंद सभी बच्चों को। भाई स्वागत है। थोड़ा स्ट्रीम की का प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए क्लास लेट हो गई। पता नहीं बार बार क्लास लाइव हो ही नहीं रही थी। पता नहीं कुछ एप्लीकेशन पर पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार दिक्कत आ जाती है। सभी बच्चे बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे मुझे ऑडियो आ रही है या नहीं, ऑडियो वीडियो आ रही है या नहीं। हाँ जी। और भाई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं होता। जय श्री राम जय भीम सब चीज बुझो। मिल जाएंगे मिल जाएंगे मिल जाएंगे। डल चुके हैं नीलू ठाकुर, डल चुके हैं। यहाँ से हटकर एक बार जाकर देखो आप, आपको मिल जाएंगे दोनों। ठीक है भाई, सभी बच्चे आ गए हैं करीब करीब। अभी नहीं, और भी आने हैं भाई। अभी सभी बच्चे नहीं आए हैं। सभी बच्चे के आने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। हो चुके हैं भाई। नीलू ठाकुर आप यहाँ से एक बार लेफ्ट करें क्लास को और जाकर देखें, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो जाओ। ठीक है भाई, अब आएंगे सभी। हाँ जी, अब आने शुरू हुए हैं। है ना, जब तक 1000 बच्चे ना आए इतने क्या मजा भाई। ठीक है भाई, मिलेंगे मिलेंगे पीडीएफ वाले ऑप्शन में। देखो जहां आप सपोज करो भाई, आप पता है कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। जैसे भाई ये वर्त आप सपोज करो आपकी वर्तनी की क्लास हो गई। ठीक है, जैसे ही आप वर्तनी पर क्लिक करोगे वहां आपको एक तो वीडियोस मिलेगी और वीडियोस के नीचे पीडीएफ मिलेगा। तो उस पीडीएफ पर क्लिक करके आपको कोई भी टॉपिक हो हिंदी का सारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते। वैसे ही पहले एप्लीकेशन ने हमारा काम बिगाड़ दिया है। ठीक है, अब आ जाएंगे शब्द विलोम पर। ठीक है भाई, पहला विलोम शब्द अपव्यय। एक एक का अर्थ समझते चलेंगे। ठीक है, इधर मत देखना, अभी आपको इधर देखना है। ठीक है, बहुत सारे हैं, काफी टाइम लगेगा विलोम शब्द में। तो आप अर्थ को लिखते चलेंगे, आपको अर्थ को लिखना है। और ये तो आपको लिखे लिखाए मिल ही जाएंगे। ये नेट क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, अब बताएंगे वे 5 भी और वे 10 भी और वे 1000 भी सारे यहीं आ जाएंगे। ठीक है, हाँ आपका अगर डाउट क्लियर करना है ना हर्षित राजपूत, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहां भेजो, नाम भेज देना, मैं समझ जाऊंगी। अब एक तो होता है अपव्यय और एक होता है मितव्यय। देखो आज ही अपव्यय और मितव्यय क्या होता है। अपव्यय होता है जो ज्यादा खर्चा करता हो और मितव्यय वो होता है जो खर्चा कम करता हो। आवरण, आवरण का मतलब होता है भाई ढका हुआ। ठीक है, और अनावरण, अनावरण होता है भाई जिसके ऊपर आवरण ही ना हो, जिसके ऊपर जिसका कोई मतलब ढका हुआ ही ना हो। गमन, भाई गमन। ठीक है, एक बार भाई सभी बच्चे बताएंगे कि आपको क्लास प्रॉपर दिख रही है या नहीं। पता नहीं कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई की प्रॉब्लम है शायद। हाँ सब सही चल रहा है ना, रुक रुक कर तो नहीं चल रही क्लास, रुक रुक कर तो नहीं चल रही। फिर मुझे क्यों दिख रहा है, चलो मेरी यहाँ दिक्कत होगी। देखो, गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। ठीक है, तो गमन
का विलोम क्या होगा? आगमन होगा। गमन का विलोम, सब ठीक है? ठीक है भाई। अगर पता नहीं यहाँ पे यहाँ पे दिक्कत मुझे ही, बस शायद मुझे ही गलत दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है भाई। तो आगमन, और आगमन का प्रस्थान भी होता है, याद रखना। आगमन का विलोम शब्द प्रस्थान भी होता है। कहते हैं ना कि बारात ने प्रस्थान कर लिया, मतलब बारात पहुंच गई, तो प्रस्थान भी होता है। अब आता है राजा का। देखो, अपव्यय कम खर्च, मित्रव्यय ज्यादा खर्च, आवरण ढका हुआ, अनावरण जो ढका हुआ ना हो, गमन जाना, आगमन आना, और आगमन का एक विलोम शब्द प्रस्थापन भी होता है। राजा का रंक होता है, प्रजा होता है, रानी होता है। तीनों में से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। कुटिल और ऋजु। आह्वान, आह्वान, आह्वान का मतलब होता है मैं तुम्हें आह्वान करता हूं युद्ध के लिए, आजा। ठीक है, वो होता है आह्वान। और विसर्जन, विसर्जित करना, जैसे करते नहीं नवरात्रों में, गणेश चतुर्थी पर हम विसर्जन करने ही तो जाते हैं। तो आह्वान का मतलब होता है बुलाना, और विसर्जन का मतलब होता है जा। ठीक है भाई, यहाँ तक बताओ अर्थ सहित समझ आया? हमारे सामने मैम दिख रही है, साफ दिख रहा है ना? अगर मैं आपको यहाँ फोटो भेजूं तो यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है स्क्रीन पर, तो मुझे लगा कि नेट की प्रॉब्लम है शायद। सभी को राम राम भाई, सभी को राम राम। तो देखो, कुटिल का क्या हो गया? ऋजु। अब आता है आह्वान का हो गया विसर्जन। मुझे आसक्त, आसक्त का मतलब होता है भाई, कहने देते कि कोई कोई होता है ना जिसको आंख मीच कर विश्वास कर लेता है कि भाई मैं तो आंख मीच कर तेरे पे भरोसा करता हूँ, मैं आंख मीच कर तेरे से प्यार करता हूँ। मतलब भगवान से कर ले, बिल्कुल, मतलब अंधा होकर प्यार करना, अंधा होकर विश्वास करना कि मुझे तो तेरे में आसक्ति है। और विरक्त क्या होता है? विरक्त होता है कि जिसे किसी से प्यार ही ना हो, 10 रह लो साथ में, 10 साल रह लेंगे तब भी लगाव नहीं होगा। आसक्त तो वो होता है कि अगर आपके पास 5 लड़के, आप सभी दोस्त साथ रह रहे हो, तो आप आसक्त हो जाओगे। और उनमें से एक आधा जरूर होता है जो विरक्त, मतलब कि तुम मेरे साथ 8 साल रह लो या 10 साल रह लो, ना तो मेरा लगाव तुमसे पहले था ना आज है। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे? ठीक है भाई। ठीक है भाई, अब चलते हैं उल्लास। भाई उल्लास का मतलब होता है खुशी, और ये क्या हो गया? नैराश्य, मतलब सारे को दुख। एक तरफ तो भाई मातम चल रहा है, एक तरफ उत्साह चल रहा है। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है रिजु का मतलब क्या होता है? अरे भाई, कुटिल होता है कठिन, रिजु होता है सीधी रेखा, मतलब कोई भी चीज हो वो सीधा सीधा। अब आता है धर्म। भाई धर्म का सभी को पता है, अधर्म होता है समर्थक। भाई समर्थक वो होता है जैसे आप बीजेपी के समर्थक हो, भाई मैं तो बीजेपी के समर्थन में हूँ। और विरोधी राहुल गांधी। समर्थक, आप किसके समर्थक हो? बीजेपी के। और भाई दूसरे वाला उसका विरोधी ही होगा। यौवन, यौवन का मतलब होता है जवानी। और वार्धक्य, क्या? वार्धक्य का मतलब होता है भाई, सभी को पता है, अगर जवानी का विपरीत होगा तो वो बुढ़ापा ही होगा ना। अब आता है उद्योगी। उद्योगी क्या होता है? उद्योगी का होता है भाई अनु उद्योगी। उन्मत्त, उन्मत्त का क्या होता है? अनुमत। क्या कह रहे हैं भाई? 2 3 4 5 6, दुष्कार की सजा दो, पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब देखो, उद्योगी का क्या होता है? अनु उद्योगी। उन्मत्त, अनुमत, उन्मत्त, अनुमत।
अब देखो भाई, 1000 कमेंट हो रहे हैं, 1000 कमेंट हो रहे हैं, मुझे आपकी कमेंट ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। अब देखो, उन्नत 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 होती है भाई उन्नति ऊपर को, और अवनत होता है नीचे को। मतलब आप शिखर की ओर चल रहे हो, और अवनत का मतलब है आप नीचे की ओर चल रहे हो, प्रगति की ओर नहीं चल रहे। गत गया हुआ, आगत आया हुआ, समस्त जिसमें सब कुछ आ जाए, और असमस्त या कतिपय जहां सब कुछ ना हो। हाँ जी, आप ठीक है भाई। अब चलते हैं, बर्बर, बर्बर का मतलब होता है भाई बुरा व्यवहार, और सभ्य का मतलब होता है अच्छा। उद्यमी, देखो भाई, उद्यम, दिखे देखो एक बार ध्यान से, उद्योगी, अनुद्योगी, उद्यम, उद्यमी, तो उद्यमी का होता है निरु उद्यम। अघी, सभी बच्चे बताएंगे, किस बच्चे को पता है अघी शब्द का अर्थ, ये बहुत पूछा जाता है। अघी शब्द का अर्थ आपको कमेंट में लिखना है भाई, सभी बच्चे बताएंगे, अघी शब्द का अर्थ आपको लिखना है। हम सभी बच्चे बताएंगे भाई अघी शब्द का अर्थ। बताएंगे भाई जल्दी से, नहीं पता तो भाई मैं तो बताऊंगी ही। अरे बताओ भाई, नहीं पता क्या? अरे अघी का मतलब होता है पापी, जो पापी हो, और निरागत जो पापी ना हो। संयुक्त, मिल गए, पृथक, अलग हो गए। ठीक है भाई, आज मैं पहली बार पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है। अमित, अमित, अमित का क्या होता है? अमित भाई जिसकी एक रेखा हो, एक सीमा हो, और परिमित जिसकी कोई ना ही हो। ठीक है। प्रमुख, जो भाई प्रमुख हो, मेन हो, और सामान्य, सामान्य का क्या होता है? सामान्य का एक विलोम विशिष्ट भी होता है। ठीक है, वो भी याद रखेंगे। आकृष्ट, आकृष्ट का होता है विकृष्ट। आहार, भोजन, निराहार, वो जो बिना भोजन के हो। आधार, भाई तेरा तो क्या है? आधार है। आधार मतलब बेस, भाई जिसका बेस हो, और आध्येय जिसका कोई आधार ना हो। ठीक है, जिसका कोई आधार ना हो। जड़, जड़ का मतलब होता है भाई, जड़ बुद्धि भी होता है एक, जिसको कुछ नहीं आता, और जड़ का होता है चेतन। चेतन का मतलब होता है मन। हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं, चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन। चेतन, चेतन क्या होता है? जिस टाइम हम दोनों पढ़ रहे हैं ना, आप और मैं, ये है चेतन मन। जो करंट में आप बातें सीखते हो उसको कहते हैं चेतन मन। और अवचेतन वो होता है जो जो आप 10 साल पहले की बातें आपके अवचेतन में है, और वो सपने के द्वारा आपको दिखाई जाती है। अर्धचेतन, अर्धचेतन भाई, अर्धचेतन वो होता है अभी की और पीछे की बातों का मिक्सअप। ठीक है। अब आता है क्षर। क्षर का मतलब होता है भाई अक्षर और एक क्षर। ठीक है, अक्षर आप सभी पढ़ते ही हो अक्सर। ठीक है, जिसको हम नष्ट ना कर सके, और क्षर जिसका नष्ट हो जाए। अधिष्ठित, अनअधिष्ठित, अधिष्ठित, अनअधिष्ठित। आसुआ, अनसुआ, आसुआ का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन। क्या होती है? अनसुआ का मतलब होता है ईर्ष्या और जलन। हया, हया का मतलब होती है, हाँ, हया का मतलब होती है भाई जिसके अंदर शर्म हो, और बेहया होता है बेशरम। बेहया ये उर्दू का शब्द है, बेहया का मतलब होता है बेशरम। ठीक है। सचल, जो चल सकता हो। अचल, जो ना चल सकता हो। अचल पर्वत, है ना, बोल देते हैं ना क्या? अचल पर्वत। अब चलते हैं भाई इस दर पर। ठीक है, 31 तक आपको कोई डाउट हो बताओ, 31 तक आपका कोई डाउट हो। वर्णमाला कब पढ़ाओगी मैम? अच्छा जी, पढ़ा देंगे वर्णमाला भी।
तो याद रखना असुआ अनसुआ, असुआ जलन होती है, अनसुआ भाई जिसे जलन ना हो। हया और बेहया, कहने देते अगर आपने सीरियल देखा होगा, बेहया बेशरम लड़की है ना, बेहया बेशरम लड़का, तो बस वही बात है, बेहया जिसके शर्म नहीं। ठीक है, अधिष्ठित अनधिष्ठित, क्षर जिसका नाश हो सके, अक्षर जिसको हम नष्ट ना कर सकते या नाश नहीं कर सकते। जड़ बुद्धि और चेतन, आधार जिसमें आधार भाई आधार बेस हो, जिसका अधेय जिसका आधार ना हो। आहार भोजन वाला, निराहार बिना भोजन वाला। आकृष्ट विकृष्ट, प्रमुख भाई सामान्य, प्रमुख व्यक्ति जैसे नेता, सामान्य जैसे भाई हम मेज कुर्सी पर बैठने वाले, प्रमुख में सोफा पर बैठने वाले। अमित परिमित, संयुक्त मिलना, पृथक अलग होना। अघी, अघी का मतलब होता है पापी, और निरग का मतलब होता है जो पापी ना हो। उद्यमी जो मेहनती हो, निरुद्यम जो मेहनत ना करता हो। बर्बर सभ्य, बर्बर बुरा व्यवहार, सभ्य अच्छा व्यवहार। समस्त, समस्त का होता है असमस्त या कतिपय। गत गया हुआ, आगत आया हुआ। उन्नत, उन्नत का मतलब होता है वृद्धि की ओर, और अवनत होता है असफलता की ओर। उन्मत्त अनुमत। उद्योगी, उद्योगी का अनुद्योगी। यौवन जवानी। समर्थक भाई समर्थन में है। ठीक है, आसक्त मतलब किसी के प्यार में घिरे हुए हो। आह्वान बुलाना, विसर्जन विसर्जित कर दिया। कुटिल कठिन, रिजु सीधी रेखा, क्या है सीधी रेखा मतलब आसान। राजा रंग, ठीक है, और रिजु का वर्क भी होता है। देखो वक्र, रिजु का क्या होता है, देखो एक शब्द के बहुत सारे विलोम हो सकते हैं भाई, रिजु का वक्र भी होता है मतलब कर्व, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। ए ऐसे, ए ये रहा कर्व, ये तो कर्व हो गया। और रिजु का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे। ये तो टेढ़ा मेढ़ा और ये सीधा सीधा, भाई टेढ़ा मेढ़ा ही तो मुश्किल होता है, जो सीधा हो वो तो आसान होगा। तो इसीलिए कुटिल, सरल का कुटिल होता है, सरल आसान, कुटिल टफ। राजा रंग, गमन गया हुआ, आगमन आया हुआ। आवरण ढका हुआ, अनावरण ढका हुआ नहीं। अपव्यय जो खर्चा करे, मितव्यय जो सोच समझकर खर्चा करे। ठीक है भाई, हमने 34 कर लिए। अब चलते हैं हम, सॉरी हमने 31 कर लिए। अब हो गया मौलिक। मौलिक का मतलब होता है भाई जो बना हुआ हो, कहते हैं ना मूलधन ईक। मौलिक को कैसे बनेंगे, मूलधन ईक, तो क्या बन गया मौलिक। और कृत्रिम क्या होता है, आर्टिफिशियल। भाई ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, वाम। ध्वंस का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना। और निर्माण का मतलब होता है क्या, किसी चीज का बनाना, सृजन करना। क्या करना, सृजन करना। रित, रित का क्या हो गया, अनृत हो गया। अब सभी बच्चे बताएंगे रित का विलोम, रित का अर्थ क्या है। हाँ जी वक्र वक्र होता है जी, वक्र बिल्कुल सही, ये होता है। ठीक है, क्या होता है ये वक्र। कर्व जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, कर्व ये वाला। ठीक है, और रिजु किसको बोलते हैं, सरल रेखा को। रिजु का दूसरा नाम सरल रेखा भी होता है, ए ऐसे। ठीक है भाई, मतलब 180 डिग्री का कोण। रित शब्द का अर्थ बताएंगे सभी बच्चे, रित शब्द का अर्थ बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है भाई, आता हो या ना आता हो, पर आपका सिलेबस तो पढ़ाया जाएगा या नहीं, या फिर छोड़ दूं आपको आता है तो। ठीक है भाई, तो बताओ रित का मतलब। अब तक जिस बच्चे ने, एक बच्चे ने कमेंट की है कि विलोम शब्द तो आते हैं। अगर आपको विलोम शब्द आते हैं तो आप रित का मतलब क्यों नहीं बता देते। अरे रिक्त का मतलब होता है क्या, बताओ, मैं तो आपको बता ही दूंगी। अभी तक जवाब नहीं आया, अपने ही डाउट पूछते जा रहे हो। मुक्ति, अरे मुझे तो रित का मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष। और भाई अनिरित का मतलब होता है जिसे मोक्ष ना मिला हो, जिसे कोई मुक्ति ना मिली हो। हाँ जी, एक बच्चा बोल रहा है रिकॉर्डेड क्लास है क्या ये, अंकित पांडे। हाँ जी, ये रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ भी आपसे बातों में टाइम वेस्ट करवाऊं तो आपका बैच खरीदने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप यहाँ भी बात करोगे तो फिर क्या फायदा है आपका बैच लेने का,
फिर तो आप यूट्यूब पर जाओ, वहां टीचर बात ही तो करते हैं, आधा घंटा पढ़ाते हैं, आधा घंटा बात करते हैं। मंद, मंद का मतलब होता है धीमा, ठीक है, मंद गति से। और द्रुत, द्रुत का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे बताओ। बिल्कुल सही, मुक्ति, मुक्ति होता है रित का मतलब, और अनृत का मतलब होता है जिसे मुक्ति ना मिले। अब आपको बताना है कि द्रुत का अर्थ क्या होता है, मैं तो बताऊंगी ही आपको। देखो, मंद का मतलब धीमा होता है, द्रुत का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला, आगे बढ़ने वाला। भाई ये तो आगे बढ़ता जा रहा है और ये धीमा चलता जा रहा है। उच्छ्वास, निवास, उच्छ्वास का मतलब होता है सांसों की श्रृंखला, उच्छ्वास का मतलब होता है सांसों की श्रृंखला, ठीक है। जैसे आप सांस लेते हो, सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो क्या हो जाती है, श्रृंखला बन जाती है। और निश्वास, भाई बिना सांस के, निश्वास का मतलब होता है बिना सांस के। उग्र, उग्र का मतलब होता है भाई गुस्सा, भाई वो तो उग्र अवस्था में है, छेड़ो मत उसको, तो उग्र का मतलब हो गया गुस्से में। सौम्य का मतलब होता है विनम्र, मतलब भाई विनम्र स्वभाव है, कोमल सा स्वभाव है। एकांगी, एकांगी का क्या होता है, सर्वा, हाँ जी, आगे बढ़ने वाला। एक एक अर्थ और तो होता है इसका, किसका भला, किसका बताया था, हाँ, ध्रुत का मतलब आगे बढ़ने वाला भी होता है, और ध्रुत का मतलब पिघलना भी होता है। ध्रुत का मतलब क्या होता है, ध्रुत का मतलब भाई पिघलना भी होता है, पिघलना, ठीक है, पिघला हुआ, पिघलना। द्रुत के तीन तीन चार चार अर्थ होते हैं, बस आप यहाँ मंद का ध्रुत, भाई अगर ये मंदा है तो जाहिर सी बात है ये तेज ही होगा, ठीक है। एकांगी, एकांगी, एक धन अंगी, भाई जिसके पास एक अंग हो। सर्वांगीण, जिसके पास सब कुछ हो। लोलुप, लोलुप का मतलब होता है जो संतुष्ट ना हो, ठीक है। इस शब्द का भाई हंसी आती है, लोलुप, ठीक है। और लोलुप का होता है भाई जो संतुष्ट हो, लोलुप का विलोम होता है संतुष्ट, ठीक है। तो लोलुप का मतलब कि डोंट एग्री मी, ठीक है। कुछ बच्चों की तो कमेंट दी जाती है भाई। तो देखो भाई, लोलुप का मतलब होता है संतुष्ट। खग, खग होते हैं भाई पक्षी, और हमारे मृग होते हैं हिरन। आलस, त्याग दो, परिश्रम करो। अनुग्रह नहीं, अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब होती है भाई प्रार्थना करना। किसी, अनुग्रह का मतलब होता है किसी बात के लिए बार बार आग्रह करो, अच्छी बातों के लिए, ठीक है, अनुग्रह, ठीक है। अंति, प्रथम का तो अंतिम होगा, ठीक है भाई। तो अनुग्रह तो कोई शब्द होता ही नहीं, अनुग्रह नहीं होता भाई, अनुग्रह होता है। अनुग्रह का मतलब होता है आपने जिस पर किसका भला कर दिया हो। ठीक है भाई, अनुग्रह का मतलब होता है भाई किसी ने आप पर कृपया कर दी हो। तो फिर ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना पड़ेगा भाई, नंबरिंग लिखनी पड़ेगी आपको, गलत पीडीएफ नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 43 में गलत लिखा हुआ है, अनुग्रह आना है। और अनुग्रह का विग्रह, विग्रह कब होता है, विग्रह का मतलब अलगाव, भाई यहाँ तो आप अनुग्रह, यहाँ तो आपकी कृपा हो रही है, ठीक है। और विग्रह का मतलब होता है भाई झगड़ा, अगर आप अलगाव हो रहे हो तो आपका झगड़ा भी, अलगाव क्यों हो रही, क्योंकि झगड़ा है। तो विग्रह का मतलब होता है अलग हो जाना, तो अनुग्रह का होता है विग्रह, ठीक है भाई। अब आता है प्रथम, सॉरी प्रथम, प्रथम का क्या होता है भाई, प्रथम का होता है अंति नहीं, अंतिम। तो प्रथम हो गया,
प्रथा का क्या हो गया, प्रथम का क्या हो गया, अंतिम हो गया। भाई ये पहला है, ये लास्ट है। प्रथम को क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और अंतिम क्या हो गया, लास्ट। अब आता है उत्तर। अगर क्वेश्चन आंसर की बात है तो पर्सन विलोम होगा, अगर दिशा की बात है तो दक्षिण होगा, और पूर्व भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन मिले वो ही हो जाएगा। ठीक है। अब आता है सफल। सफल का विलोम होता है भाई असफल, विफल, निष्फल। असफल जो सफल ना हो, विफल जो जिसे फल ना मिले, निष्फल जो फल मतलब कामयाब ना हो। सृष्टि, सृष्टि का मतलब होता है निर्माण, है ना, ये सृष्टि। और ये क्या है भाई, प्रलय। प्रलय में क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। साहचर्य पढ़ा है कभी, कहाँ गया, कहाँ गया। एक मिनट भाई रुकेंगे सभी बच्चे, कहाँ गायब हो गया। अब ठीक है। तो साहचर्य का मतलब होता है, आपने कभी पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मैथ में पढ़ा है आपने कभी, आपने कभी मैथ में पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक मिनट रुकेंगे भाई, कुछ गड़बड़ हो गई है, एक मिनट रुकेंगे भाई। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब हो गया भाई। तो देखो, साहचर्य क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा। क्या होती है साहचर्य, साहचर्य साहचर्य होती है भाई ए गुणा बी गुणा सी, ठीक है, बराबर ए गुणा बी और गुणा सी। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी साहचर्य का नियम है। साहचर्य का मतलब होता है कि भाई या तो इन ऐसे ले लो या फिर ऐसे, सॉरी, या तो ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, तीन चीज है आपके पास, कैसे भी करके ले लो, ये क्या है, साहचर्य प्रॉपर्टी है। ठीक है। और ये क्या है भाई, अलगाव। अलगाव क्या हो गया, अलग होना। देखो ये तो क्या कर रहे थे, अगर मैं आपको मैथ की परिभाषा से समझाऊं, ठीक है, कि ये भाई तीनों की गुणा है, आप इनको यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो मतलब तीनों की बात एक ही है। लेकिन अलगाव, अलगाव होता है भाई ये यहाँ है तो ये यहाँ है, तो ये क्या हो गया, ये अलगाव हो गया। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, अलगाव हो गया। तो ये क्या है, साहचर्य। साहचर्य का होता है अलगाव। स्वपन, स्वपन मतलब सोते हुए मिलता है, जागरण मतलब जागना। स्तुत्य, स्तुत्य का मतलब होता है प्रार्थना करना, और हे का मतलब भाई बद्दुआ दे दी। ठीक है। अमावस्या, अमावस्या में चांद छिप जाता है, पूर्णिमा में चांद पूरा निकलता है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है कि अगर आपके पास ऐश्वर्य राय है तो समझ लीजिए आपके पास सब कुछ है। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि ऐश्वर्य में धन दौलत भी नहीं, रंग रूप सुंदरता सब कुछ आता है। मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जिसके पास ऐश्वर्य होगा समझ लीजिए उसके पास धन दौलत। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा राहुल कुमार, जिसके पास ऐश्वर्य राय होगी उसके पास धन दौलत वैभव अमीरी सुंदरता सब कुछ होगा। ठीक है, इससे समझ लीजिएगा। अतरंग, अतरंग का मतलब होता है अंदर के रंग, और बहिरंग का मतलब होता है बाहर के रंग। भौतिक, भौतिक का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, छू लिया। आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा, भाई जो आध्यात्मिक का मतलब होता है जो अध्यात्म का अध्ययन करे, आत्मा को आप नहीं छू सकते। तो
भौतिक तो वे चीजें हैं जो हमें दिखती है, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। आध्यात्मिक में वे चीजें आती हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते। ठीक है भाई। राग और विराग। राग का मतलब होता है जैसे आसक्ति, जैसे मैं भाई तू किसी से आसक्त है, प्यार में है, ऐसे ही राग का क्या होता है, विराग या द्वेष, जलन। करुण, करुण का मतलब आप सभी को पता ही है। करुण का मतलब क्या होता है भाई, रोना धोना होता है। करुण का मतलब क्या होता है, रोना धोना होता है। निष्ठुर का मतलब आप बताएंगे, निष्ठुर का मतलब आप बताएंगे, निष्ठुर का मतलब आप बताएंगे भाई। बताएंगे भाई। अब एक बात बताओ, देखो देखो थोड़ा सा दिमाग से सोचना। निष्ठुर का मतलब होता है कठोर। ठीक है भाई, निष्ठुर का मतलब क्या होता है, कठोर, कड़ा। ठीक है भाई, जो ठोस हो, कह देना। और करुण का, करुण कहते हैं करुण जिसके भाई, अरे जो रो दे, समझ लो, जो मतलब जो रो लेता है तो समझ, कहते हैं कि भाई वो कोमल स्वभाव का है, उसका ना दिल बहुत कमजोर है, जो बार बार रोता है, करुण। ठीक है, समझे या नहीं समझे? देखो भाई, करुण का मतलब होता है कि जो बात मतलब रो देता है, जिसको रोने की आदत है, कहने का मतलब ये है कि जिसका दिल नरम हो, जिसका दिल कमजोर हो, वो बात बात पर रोता है। निष्ठुर का मतलब होता है जो कठोर हो, जो गहरे से गहरी चीजों को भी सोच ले, मतलब कोई फर्क ही ना पड़े। उत्तम, उत्तम का मतलब होता है भाई जो श्रेष्ठ हो, और अधम का मतलब होता है नीच, बेकार। अनुरक्त भाई वही है, अनुरक्त का मतलब है कोई आपसे मन भर के प्यार करता हो, आप में अनुरक्त हो, और वो एक जो विरक्त, जिसका किसी में भी मन ना हो। निष्काम, बेकार काम का। सकाम, अच्छा काम। विवेकी, जिसके अंदर विवेक हो। अविवेकी, जिसके अंदर विवेक ना हो। अति का क्या होता है, न्यून, और अधिक का क्या होता है, कम। अधिक मतलब ज्यादा, अति मतलब ज्यादा, न्यून मतलब कम। और न्यून का मतलब तो सही बताऊं तो 0 से 90 डिग्री, 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और कम, अधिक के अर्थ में कम, और अति के अर्थ में न्यून आपको लगाना है, याद रखना। हाँ भाई, मैथ भी आता है, कोई बात नहीं भाई। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं उसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी की सारी 6th क्लास में पढ़ाई जाती है, अगर आपने ना पढ़ी हो तो पढ़ लेना मैथ में। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन और उसमें, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में होती है ये। ठीक है भाई। अब आता है श्याम। श्याम का मतलब होता है काला, और श्वेत का मतलब होता है सफेद। प्रस्थान, बरात प्रस्थान कर गई, और आगमन आना। स्पष्ट का क्या होता है भाई, स्पष्ट का मतलब जो क्लियर दिखे, अस्पष्ट का मतलब जो क्लियर ना दिखे। अब आ जाते हैं यहाँ, बहुत सारे विलोम है, ये विलोम तो मैं आपको कराऊंगी, फिर आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। ठीक है भाई। अमृत का सभी को पता है विष होता है। अब देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यही लोग बहुत मारते थे सर, ये सब पूछे थे। हाँ भाई, 6th क्लास से आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये स्टार्ट हो जाती है, और आगे तक आपके मैथ में आएगी ही आएगी, याद रखना भाई। अगर आपको टीचर बनना है ना, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है, याद रखना आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, और आपको जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, आपको साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको पेडागोजी भी पढ़नी पड़ेगी। आप तो
आप तो सपोज करो एक पुलिस की जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, वहां तो आपको मात्र एक जीएस और एक रीजनिंग और मैथ यही तो पढ़ना है। जीएस टीचिंग लाइन में देखो आप, हिंदी भी, संस्कृत भी, इंग्लिश भी, इन्वायरमेंट भी आपकी जीएस में ही आ जाती है, करंट अफेयर्स भी, पेडागोजी भी, और आपकी साइकोलॉजी भी। कुछ नहीं छोड़ते टीचर के लिए, टीचर को सब पढ़ना जरूरी है। आप मुझसे मैथ पूछ लीजिए, आप मुझसे इंग्लिश पूछ लीजिए, आप मुझसे संस्कृत, मैं आपको संस्कृत भी पढ़ा दूंगी। अब आता है भाई इहलोक। इहलोक का मतलब होता है जिस लोक में हम रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, ठीक है, शादियां भी कर रहे हैं, ये होता है इहलोक। परलोक वो होता है जहां मरने के बाद जाते हैं। कठोर, कोमल, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, प्रधान, मुख्य, गौण, जिसका मतलब गौण का मतलब होता है जिसको कम महत्व दिया जाता है। ऐसी बात नहीं कि गौण को महत्व नहीं दिया जाता, इसको भी महत्व दिया जाता है, लेकिन इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना प्रधान चीजों को दिया जाता है। ठीक है। ठीक है भाई, अब आ रही है ना आवाज? ये ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये परुष बहुत पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने परुष के आगे कठोर लिख दिया था ताकि आपको पता चले कि परुष का अर्थ क्या होता है, कठोर होता है। बताएंगे भाई, जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। बताएंगे, आवाज आ रही?
है। अब चलते हैं, देखो परुष का मतलब क्या होता है। ये पुरुष कहाँ से लिख दिया, परुष होता है भाई वो। भाई टाइपिस्ट वाले ने तो गलत ही गलत लिख दिया है ना। देखो भाई, पुरुष नहीं होता, वो क्या होता है, परुष होता है, परुष। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, मैं ठीक करवा दूंगी। परुष का मतलब होता है कठोर, और इसका विलोम शब्द होता है अपरुष। अपरुष भी आ जाता है एग्जाम में, और कोमल भी आ जाता है एग्जाम में। दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन। देखो अपरुष आपको अगर ऑप्शन में मिल गया तो आप इसको सही लगा दोगे, लेकिन अगर कोमल, यहाँ आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ये पुरुष नहीं है, ये क्या है, परुष है। क्या है जी, ये परुष। परुष का अर्थ होता है कठोर, और परुष का विलोम होता है अपरुष या कोमल। ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। मौन, मौन का मतलब होता है जो चुप रहे, और वाचल का मतलब जो बोलता है। तीक्ष्ण, तीखा, मंद। उदार, जिसके अंदर बताएंगे भाई मैम हिस्ट्री की क्लासेस कब होती है। मुझे तो सिर्फ अपनी क्लास का पता है भाई, मुझे तो सिर्फ अपनी क्लास का पता है। देखो शुक्ल, शुक्ल का एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। आयात और निर्यात। आयात क्या है, ये जीडी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था खाली स्थान के रूप में। आयात जो दूसरे देश से हमारे में आए, निर्यात जो हमारे देश से दूसरे देश में जाए। गमन, गमन का हो गया आगमन। ठीक है, गमन का क्या होगा, गया हुआ, आगमन आया हुआ। निर्भीक, निर्भीक और भीरु, भीरु होता है, बताओ। हाँ जी, परुष का अपरुष होता है। परुष का मतलब होता है कठोर, अपरुष का मतलब होता है कोमल। बताएंगे भीरु का मतलब क्या होता है। भीरु, अरे भीरु नहीं, धीरू। एक तो होता है भीरू भाई अंबानी, और एक होता है हमारा हिंदी में भीरू। बताएंगे। हाँ जी, ऐड नहीं किया। हाँ हाँ, ऐड हो जाओगे, कोई बात नहीं है। आप, अब मैं आपकी कमेंट का वेट कर रही हूँ कि भीरू शब्द का अर्थ कौन बताएगा। फिर है उपत्य का। देखो ये भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बताऊं अभी में, ये एक तो जेई के क्वेश्चन में पूछा गया है, और एक एसएससी जीडी में पूछा गया है। नहीं नहीं, अब आता है दिवस। भाई दिन को कहते हैं। और विभा, अभी तक किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया है कि भीरू का मतलब क्या होता है भाई। बलवीर सिंह पुरावत। तो बस आप टाइम वेस्ट ना करें भाई, यहाँ बताएंगे भाई। समय को वसूलना सीखो, समय को वेस्ट मत करो। ठीक है, ठीक है भाई, बताएंगे जल्दी से। एक या दो बच्चे का जवाब आया है बस, किसी को नहीं पता भीरू का मतलब क्या होता है। अब एक बात तो बताओ भाई, आपके सामने निर्भीक लिखा हुआ है। निर्भीक का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भय ना हो। तो भीरू क्या हुआ, भीरू तो अपोजिट ही हुआ ना, मतलब भीरू तो डरपोक हुआ। ठीक है भाई, तो समझो इस चीज को। अगर अर्थ याद नहीं होंगे तो पर्यायवाची भी याद नहीं होंगे। अब मैंने पूछा है विभावरी का अर्थ, जिसको हिंदी आती हो विभावरी का अर्थ बता दे।
बताओ। अरे विभावरी को कहते हैं भाई रात। विभावरी का मतलब होता है रात, इसीलिए दिवस का पर्यायवाची विभावरी और दिन का पर्यायवाची क्या होता है? रात। दिन का पर्यायवाची रात हुआ और दिवस का पर्यायवाची विभावरी हुआ। हाँ जी। टिमिड, टिमिड क्या होता है? अच्छा, डरपोक। हाँ जी, बिल्कुल। अब देखो विभावरी, ये अर्थ जो बता रही हूं कॉपी पर लिखते चलना, पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे आपके यहाँ से। दिवस का मतलब होता है दिन और विभावरी का मतलब होता है रात। अब आता है पाश्चात्य। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी देश के लोग, और पौरस्तव और पौरवर्त्य होता है भाई पूर्वी, पूर्वी देश के लोग या फिर यूरोप देश के लोग। ठीक है भाई। पाश्चात्य होता है भाई पश्चिमी देश के लोग, और पौरस्तव या पौरवत्य होता है पूर्वी मतलब यूरोप देश के लोग। निर्मल होता है साफ, मलिन होता है गंदा, उद्यम होता है मेहनती, आलस्य होता है जो नहीं पढ़ता। आचार, अनाचार। अपव्यय, मितव्यय, ये रिपीटेड है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है जो नया हो, आधुनिक हो, प्राचीन, पुराना। विजय हो गई, जीत हो गई। विजय का मतलब जीत, पराजय का मतलब हार। अजय, जो जीता न, जो जिसको जीता न जा सके। जे, जिसको जीता जा सके। अद्यतन, अद्यतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। ठीक है भाई। विभावरी का मतलब होता है, विभावरी का मतलब होता है रात, याद रखना। और अजय, जिसको जीता न जा सके। जे, जिसको जीता जा सके। अद्यतन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे। अद्यतन मतलब अद्यतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। ठीक है भाई। अब चलते हैं इधर। 96 हो चुके हैं आपके विलोम। हर्ष का मतलब होता है क्या? हर्ष का मतलब खुशी, विषाद का मतलब दुख। अब बताओ रथी का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, मैं तो आपको बताऊंगी ही। मानवता, मानवता भाई जिसके अंदर दया हो, और दानवता जिसके अंदर दया ना हो। अभिमानी भाई जिसके अंदर घमंड हो। निराभिमानी जो घमंडी ना हो। मैं इस बात का खंडन करता हूँ मतलब मना करना, और मंडन हाँ करना। वीर का कायर। कुसुम, कुसुम हम फूल, कुसुम किसका पर्यायवाची है? फूल का। और फूल कैसे होते हैं? कोमल। तो कुसुम का पर्यायवाची क्या हुआ? कंटक हुआ। ठीक है भाई। अब बताएंगे रथी का अर्थ। रथी का अर्थ सभी बच्चों को बताना है। रथी शब्द का अर्थ आप सभी को बताना है भाई। अभी तक किसी बच्चे का जवाब नहीं आया। अरे किससे बना है ये? अरे रथी किससे बना है? रथ धन ई, रथी। अरे जो रथ पर सवार हो। रथ पर कौन सवार होते थे? योद्धा। कौन होते थे? जो युद्ध लड़ने जाते थे। विरथ, बिना रथ का, जो योद्धा ना हो। ठीक है। तो रथी किसको कहते हैं? योद्धा को। और ग्रहित का मतलब आपने ग्रहण कर ली। उन्मुख, विमुख। उन्मुख मेरे मुख के सामने, विमुख मेरे मुख के पीछे। उपचार, अपचार। कृत्रिम, कृत्रिम क्या होता है? आर्टिफिशियल। और प्राकृतिक और नैसर्गिक क्या होता है? जो हमें प्रकृति ने दिया हो, मतलब इंसान ने ना बनाया हो। सावधान, सावधान का भाई असावधान भी होता है। सावधान का क्या होता है? असावधान भी होता है। ठीक है भाई। भूगोल का क्या होता है? खगोल। तृष्णा, अरे यही तो पूछा था मैंने यूट्यूब पर। क्या पूछा था? तृष्णा का क्या होता है? वितृष्णा। थोक, फुटकर। चुस्त, जो ढीला हो, लचर पचर हो, सुस्त हो। सुमति, अच्छी बुद्धि। कुमति, बुरी बुद्धि। ह्रास, कमी। विकास, वृद्धि, ऊपर को। ह्रास को हम ऐसे दर्शाते हैं, कमी को, और उन्नति वृद्धि को ऊपर की ओर दर्शाते हैं। अभिशाप क्या होता है? अभिशाप आशीष होता है, वरदान। ठीक है भाई। कीर्ति और अपकीर्ति। एक तो वो जिसकी कीर्ति हो, अपकीर्ति। एक वो हो जिसकी कोई कीर्ति ही ना हो।
नूतन नया, पुरातन पुराना, तरुण जवान, वृद्ध बूढ़ा। ठीक है भाई। संपन्न जिसके पास सब कुछ हो, विपन्न जो खाली हो, शुष्क सूखा, आर्द्र गीला। उपेक्षा, उपेक्षा कर दी मेरी, तो मुझे बुलाया था 5 बजे मिलने पर आई नहीं, उपेक्षा कर दी मतलब मेरा निरादर कर दिया। क्या? निरादर, अपमान कर दिया। अपेक्षा, अपेक्षा तुलना से भी होता है। ठीक है भाई। और सम्मान से भी होता है, दो दो अर्थ होते हैं इसके। आवृत, अनावृत। उपचय, अपचय। पुष्ट, छीन। पुष्ट का मतलब होता है भाई मतलब जो हष्ट पुष्ट, कहने देते कि दूध घी खाया करो हष्ट पुष्ट रहोगे। हाँ जी, योद्धा, बिल्कुल सही। आवाज आ रही है? एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, चल रही है ना सही? और देखो भाई, आवृत, अब आ गए हम पुष्ट, हष्ट पुष्ट जो मतलब मजबूत हो, छीण जो कमजोर हो। भ्रांत, निर्भ्रांत। ठीक है, निर्भ्रांत। जागृत जो जगा हुआ हो। सुसुप्त, क्या? सुसुप्त ऐसे बनता है। सुसुप्त जो सोई हुई अवस्था में हो। संकल्प जिसने संकल्प किया कि 4 बजे उठूंगा, ठीक है, लेकिन वो कल नहीं उठा। विकल्प होता है छूट, आपके पास छूट है, संकल्प में कोई छूट नहीं मिलती। आत्मा, अनात्मा, आत्मा का अनात्मा। उद्घाटन करना और समापन का मतलब है अंत करना। प्रसारण का मतलब होता है फैलाव, और अप्रसारण संकुचन का मतलब होता है सिकोड़ना, किसी चीज को बोच देना। ठीक है, भींच देना। यहाँ तो फैलाव कर दिया, यहाँ तो हमने रब फैलाव कर दिया, और यहाँ हमने इसका संकुचन कर दिया। सरल का क्या होता है? जटिल होता है। ठीक है भाई, सरल का क्या होता है? जटिल होता है। एक एक शब्द का अर्थ बताती हुई चल रही हूं आप सभी को। अर्थ जरूर लिख लेना भाई, अर्थ जरूर लिख लेना। अब आ जाता है ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक का होता है धनात्मक। ये नेगेटिव अर्थ में और ये पॉजिटिव अर्थ में। अरे भाई पहले पढ़ तो लो, पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक, नेगेटिव, धनात्मक, प्लस। असली, नकली। स्मरण जो याद रहे। विस्मरण या स्मरण जो मतलब भूल गए। क्षणिक जो कुछ समय के लिए हो। शाश्वत हमेशा रहने वाला। बर्बर, सभ्य ये बार बार रिपीट हो गए। यथार्थ, अर्थार्थ का मतलब होता है कल्पित या अयथार्थ। तेजस्वी, तेज हो, निस्तेज बिना तेज का। आकर्षण, अट्रैक्शन, और विकर्षण जहां दूर हो जाए। अब इसका बताएंगे, ये गलत लिखा हुआ है, ये है अध्यय व्यवसाय। ठीक है, अनध्यय व्यवसाय, ये गलत लिखा हुआ है भाई। ठीक है, ये गलती अब पढ़ाते हुए मिल रही है, तो इसका मतलब पीडीएफ ठीक करवा के दूंगी। ठीक है भाई, अध्यय व्यवसाय, और ये क्या होता है? अनध्यय व्यवसाय, मतलब अन उपसर्ग जुड़ गया। अन उपसर्ग जुड़ते ही नेगेटिव हो गया। मुखर भाई जो बोलता हो बेफालतू का। मौन जो चुप रहता हो। उपार्जित, उपार्जित का क्या होता है? अनु उपार्जित। तिरस्कार, सम्मान, तिरस्कार होता है बेइज्जती। ठीक है, तिरस्कार कर दिया। और भाई तिरस्कार का क्या होता है? यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आ सकती है? भाई आप सभी जोर दे। ठीक है, बीजेपी को सभी बच्चे बताएंगे तिरस्कार का मतलब, तिरस्कार का विलोम क्या होता है? देखो तिरस्कार का मतलब तो आपको पता ही है कि भाई बेइज्जती कर दी, लेकिन तिरस्कार का विलोम शब्द स्वीकार ही क्यों है? अगर भाई आप सहमत होंगे सामने वाले से, उसकी हामी में भरोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। अंग्रज नहीं होगा, क्या होगा? अंग्रज होगा। ठीक है भाई, अंग्रज नहीं होगा। अंग्रज का मतलब होता है बड़ा, और अनुज का मतलब होता है छोटा। कहता था ना युधिष्ठिर महाभारत में, मेरे प्रिय अनुजों, शानदार भाई, काम शानदार किया। अरे काम किया जाता है शर्मनाक का। हाँ जी भाई,
हर शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आप सोच रहे हो कि मेरे शब्द में संधि विच्छेद हो जाए हैं? अनुचर, अनुचर और एक होता है अनुचर। एक तो होता है जो आपके अनुसार चले, मतलब सेवक, और एक होता है स्वामी। सत्कार सम्मान होता है और तिरस्कार अपमान होता है। आच्छादित, वो आच्छादित होता है ढका हुआ, अनाच्छादित होता है जो ढका हुआ ना हो। गगनचुंबी, जो गगन को चूम ले, और इसका अपोजिट हो गया जो तल को चूम ले। ठीक है। आघात चोट, प्रतिघात चोट के बदले चोट। ठीक है। अनृत, रित अभी तो आया था ये, रित अनिरित अभी रिपीटेड हुआ है, कोई बात नहीं। तांडव, भाई शिव तांडव, तांडव, तांडव होता है तोड़ फोड़ मचा देना, तांडव का मतलब होता है कपा देना। ठीक है। और तांडव कहा जी स्वीकार। क्यों है स्वीकार? क्योंकि भाई अगर आप सामने वाले की बात को स्वीकार करते हो तो सम्मान मिलेगा, सहमति जताते हो। तांडव का होता है भाई लास्य। बद्ध, बंधा हुआ, मुक्त जो स्वतंत्र हो। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, और इसका हो जाएगा अंत। ससीम, भाई ससीम का मतलब होता है जिसकी सीमा हो। अगर भाई भारत की सीमा है तो भारत का एक अंत है। ठीक है। देखो ये रहा। ठीक है। ये है भारत का मैप। भाई भारत की यह सीमा है, तो ये क्या है? इसकी भी एक सीमा है, इसका भी एक अंत है। तो अनंत का विलोम हुआ अंत, शांत और ससीम। कुशल अच्छा, अकुशल जो अच्छा ना हो। जड़ चेतन, ये बार बार रिपीट हो गया है। आस, अनास्था, मेरी तेरे में आस्था ही नहीं है, अनास्था का अपोजिट आस्था। आविर्भूत, आविर्भूत का होता है तिरोभूत। नहीं, ठीक है भाई। आरवी भूत, आरवी भूत कितना की सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है? आज विलोम शब्द नहीं, विलोम शब्द आपकी 2 क्लास में कंप्लीट होंगे। फिर आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे करने के लिए, 10 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे करने के लिए। खुद से बैठकर प्रैक्टिस करना, बस काम हो जाएगा आपका। हाँ, हम भारत की सीमा में हैं। भारत की सीमा का समझाने का मतलब ये था कि एक सीमा अनंत होता है जिसका कोई अंत ही ना हो। शिव क्या है? शिव अनंत है। भगवान शिव अनंत है, उनका कोई अंत नहीं, उनका कोई आकार नहीं। ठीक है भाई, नहीं 2 क्लास में खत्म होंगे। तो कहाँ थे भाई हम? मैं तो ये भी भूल गई। अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन जो नया और प्राचीन जो पुराना। सरस, सरस जिसमें रस हो, जैसे गन्ने का रस। निरस जो बिना रस के हो। संयुक्त जुड़ा हुआ, वियुक्त अलग हुआ। विराग जहाँ जहाँ प्यार ना हो, और अनुराग जहाँ प्यार ही प्यार हो। अनेकता जिसमें कोई एकता ना हो। आपत्ति है संपत्ति। गणतंत्र राजतंत्र, जहां मोदी का राज वो गणतंत्र, जहां राजाओं का राज वहां राजतंत्र। मिश्रण, मिश्रण का होता है रुस्क, मिश्रण का क्या होता है? रुस्क होता है। अनुरूप, मैं तेरे अनुरूप चलूंगा, मतलब मैं तेरे अनुसार चलूंगा। और अनुरूप का विलोम होता है भाई प्रतिरूप। अनुरूप का अनुरूप लिख रखा है, ये गलत है। ठीक है। अनुरूप का होता है भाई प्रतिरूप। ये कहता है कि मैं अनुरूप, अनुरूप कहता है कि भाई मैं तेरे अनुसार कर चलूंगा, मैं तेरे अनुसार चलूंगा। ठीक है। सजल बिना सजल, सजल से उपसर्ग है। से जल मतलब जल के साथ, निर्जल मतलब बिना जल के। परमार्थ जिसका कोई स्वार्थ नहीं। अनिवार्य छूट नहीं है, सारे करने हैं, वैकल्पिक में छूट है। प्रतिकूल अनुकूल। स्थावर जंगम, स्थावर का होता है जंगम। हाँ जी, टाइपी मैम को दिखाया
बहुत गलती करने लगी है, हाँ गलती करने लगी है भाई, है ना। अरे नहीं, गलती नहीं करती टाइपिंग मैम। अभी आई थी टाइपिंग मैम भी। अभी आई थी, जब मैंने इधर को देखा था तो टाइपिंग मैम ही आई थी। दिखाऊंगी जरूर। स्थावर, जंगम, प्रवेश और भाई निकास, एंट्री और एग्जिट, पुरस्कार, तिरस्कार, कथित कहा हुआ, अकथित ना कहा हुआ, परीक्षण, परीक्षण का मतलब होता है छिपा हुआ, और भाई मतलब जो ना दिखे, जो क्या हो, गुप्त हो, और अप्रच्छन जो छिपा हुआ न हो, जिसे आप देख सकते हो, प्रभावी मतलब अप्रभावी या प्रभाव शून्य। पाश्चात्य आपका हो चुका है भाई। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी लोग, और पूर्वत्य का मतलब होता है पूर्वी देश के लोग। अनुग्रह, विग्रह, यहाँ तो एक कर दिया, विग्रह अलगाव कर दिया। मैं इससे परिचित हूँ, जानता हूँ, अपरिचित जिसे नहीं जानता। ठीक है भाई, ये दो दो बार रिपीट हो गए। पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध का मतलब आधा, और अपूर्ण का मतलब भी जो पूरा ना हो। ठीक है भाई, आज तो एक सांस बोलते बोलते पानी ज्यादा पिया जा रहा है। नीरज नहीं है, वो नीरस है। नीरस जिसमें कोई रस नहीं। ठीक है भाई, और नीरज होता है कमल का। नीर, नीर क्या है, पानी का पर्यायवाची है, और जय प्रत्यय जुड़ते ही वो कमल का बन गया। ठीक है भाई। ए, हाँ जी। जंगम मीन्स, अरे जंगम मीन्स जो चल सकता हो। जंगम, देखो जंगम का मतलब होता है, जंगम का मतलब हो सकता कहूँ, जंगम, जंगम का मतलब होता है जो चल सकता हो। जंगम का मतलब होता है जो चल सकता हो। और सिर में दर्द हो गया मेरे परफ्यूम से। और स्थावर होता है जो चल नहीं सकता। ठीक है भाई। नीरज का मतलब भाई बता तो दिया आप सभी को। फिर आता है, अरे कहाँ थे हम, भय, भय का मतलब डर, अभय जो नहीं, जिसको डर नहीं है। पानी का पर्याय नीर तो है, हाँ जी बिल्कुल, नीर पानी का पर्यायवाची है। और पानी के पर्यायवाची में अगर आप जय प्रत्यय जोड़ दोगे तो आपको कमल मिल जाएगा। पानी के पर्यायवाची में धी और निधि जोड़ दोगे तो समुद्र मिल जाएगा। पानी के पर्यायवाची में दय जोड़ दोगे तो बादल मिल जाएगा। सूर्य के पर्यायवाची से आप यमुना के पर्यायवाची बना सकते हो। यमुना के, ठीक है भाई, सभी बच्चे बताएंगे। नीति तो वो होता है जो बनाए हुए नियमों पर चलता है। एक अनीति वो होता है जो परिवार के, समाज के कानूनों से नहीं चलता। ठीक है। 188 का मतलब क्या होता है भाई। ठीक है भाई, और कोई रह गया क्या। अच्छा, ये रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, 188 रह गया। ठीक है। स्निग्ध का मतलब होता है भाई चिकना। दो अर्थ होते हैं इसके, आप कोई सा भी लगा लेना। देखो, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, कोम, चिकना। ठीक है। और एक इसका मतलब होता है स्नेह में, प्रेम में, मतलब आप किसी के प्रेम में हो। ठीक है। स्निग्ध का मतलब क्या होता है, अभी बता तो दिया भाई, बता तो दिया मैंने आपको। स्निग्ध का मतलब होता है स्नेह युक्त। मतलब आ सपोज करो आपको कोई दोस्त ज्यादा ही पसंद है, आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, मतलब उससे ज्यादा लगाव है, उससे अपनी सारी बातें शेयर करते हो, तो आप उसे ऐसे भी बोल सकते हो, आप स्निग्ध, वो मेरा दोस्त तो स्निग्ध है, मतलब मेरा स्नेह युक्त है। ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उससे स्नेह है। ठीक है। और इस स्निग्ध का प्रेम के मामले में तो ये अर्थ होता है। और एक इसका होता है भाई चिकना। ठीक है, याद हो गया, लिख लेना भाई। स्निग्ध का मतलब होता है चिकना और प्रेम में, दोनों के अनुसार विलोम शब्द बन जाता है क्या,
अस्निग्ध मतलब जो चिकना न हो और जो किसी से स्नेह युक्त न हो। ठीक है भाई, स्नेह का मतलब क्या होता है? अरे भाई स्नेह का मतलब होता है प्यार, मतलब लगाव। ठीक है। महान, और महान का होता है भाई तुच्छ, ओछा। कह नहीं देते कि भाई ओछापन दिखा दिया। परकीय, परकीय का होता है स्वकीय, परकीय के क्या होता है? स्वकीय। जंगम जो चल सकता हो, स्थावर जो स्थिर हो, सृष्टि प्रलय। इप्सित का बताएंगे भाई सभी बच्चे, इप्सित का बताएंगे। क्लास नहीं चल रही तो चलो भाई छोड़ देते हैं आज, 196 से कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कल हम 196 से पढ़ेंगे। देखो मैं आज बोल ही रही हूँ कि मुझे गोला गोला नजर आ रहा है क्लास पर, जहां मैं स्क्रीन पर देखती हूँ। तो अगर आज क्लास रुक रुक कर चल रही है, मैंने आपको 195 तक पढ़ाए हैं। 195 तक आप सभी बच्चों की कॉपी में विलोम शब्द लिखने चाहिए और अर्थ सहित लिखने चाहिए। एक एक का अर्थ बताती चली हुई हूँ आपको। ठीक है, जैसे आसुआ, अनसुआ। ठीक है, क्यों? आसुआ का मतलब होता है भाई क्या? जलन, ईर्ष्या। जलन करो कि वो 5 घंटे पढ़ रहा है तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, सिलेक्शन लेना है। ठीक है भाई, तो आज थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, और मतलब 195 काफी होते हैं आज के लिए। कल 195 के करीब होते ही आपका विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएगा, और 10 प्रैक्टिस सेट आपको परसों को मिलेंगे क्योंकि कल क्लास खत्म होगी।